क्या एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर सस्पेंड होने के बाद सिविल सर्विस दोबारा ज्वाइन कर सकता है? ये सवाल कई बार लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड होने के बाद रीज्वाइन करने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद वो ज्वाइन करेगा या नहीं, ये भी तय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करता है। आइए समझते हैं इस प्रोसेस के बारे में। रीजॉइन करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि निलंबन यानी सस्पेंशन का कारण क्या है। सस्पेंशन या तो किसी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के कारण किया जाता है या फिर आरोप सिद्ध हो जाने पर सजा के रूप में। सस्पेंशन के बाद उस अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाती है। इस इंक्वायरी में लगाए गए आरोपों की जांच होती है और अधिकारी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। यदि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो अधिकारी को निर्दोष घोषित किया जाता है। यदि अधिकारी को लगता है कि उसका निलंबन गलत या अन्यायपूर्ण है तो वे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि न्यायालय से राहत मिलती है या फिर सस्पेंशन को कैंसिल कर दिया जाता है तो वे दोबारा सिविल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। जांच में अधिकारी के निर्दोष पाए जाने पर या न्यायालय से बहाली का आदेश मिलने पर संबंधित राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सेवा को जारी रखने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद अधिकारी फिर से सेवा में शामिल हो सकते हैं। निलंबन की अवधि को सेवा अवधि में जोड़ा जा सकता है, यानी कि जितने समय तक अधिकारी सस्पेंड रहता है उसका उन्हें पे किया जाता है और यह निर्णय संबंधित विभाग लेता है। आइए इसे अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन बाद में वे निर्दोष पाए गए और फिर से सिविल सर्विस ज्वाइन की। उदाहरण के तौर पर दुर्गा शक्ति नागपाल और अशोक खेमका ये कुछ चर्चित अधिकारी रहे। हालांकि इनमें से कुछ मामले सस्पेंशन नहीं बल्कि स्थानांतरण या प्रशासनिक विवादों के कारण चर्चाओं में आए। अब बात करते हैं क्या कि रीजॉइन करने के लिए फिर से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। सेवा में दोबारा शामिल होने के लिए अधिकारी को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे कि निलंबन आदेश की कॉपी, जांच रिपोर्ट यदि हो तो कोर्ट के आदेश और केंद्र या राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की अनुमति। यह इस पर निर्भर करता है कि अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन है या राज्य कैडर में। तो ये कुछ तरीके हैं सिविल सर्विस रीजॉइन करने के। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हम इस टॉपिक पर बनाएं कि रेजिग्नेशन देने के बाद क्या एक सिविल सर्वेंट फिर से सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकता है, अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं।